दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है BS कुमड़ा। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे, काफ़ी लोगों ने कॉल्स भी किए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सभी लोगों का, जितने भी लोग मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं और मुझे सुनते हैं। मैं जो भी वीडियो डालता हूं वो मैं लेटेस्ट डालता हूं, और जो आज के युग में हो रहा है, जो इस कलयुग में हो रहा है, मैं वही डालता हूं। काफ़ी लोगों का कमेंट्स आया था कि सर इसके बारे में बताइए। ये उन्होंने मुझे 5-6 क्वेश्चन पूछे हैं और मैं उन 5-6 क्वेश्चनों के आंसर देना चाहता हूं। और वो क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि सिंपल सी बात है, कहते हैं कि जितना हम झुकेंगे उतना हम ऊपर उठेंगे, लेकिन झुकना वहीं पर है जहां आपको सही लगे। ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये है, जितना हम माफ करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, लेकिन माफ भी 3 बार करना है, चौथी बार उसका मुकाबला करना है। और तीसरा पॉइंट ये है कि मेरे शब्द ही मेरा भविष्य है। कहते हैं हर एक शब्द सोच समझकर और संभालकर बोलिए, क्योंकि शब्दों के नहीं होते हाथ और पांव, और हर एक शब्द में होती है औषधि, और उसी शब्द में होता है घाव। इसका मतलब ये है कि हम अपने शब्दों से किसी को औषधि दे रहे हैं या घाव दे रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जो आज आप बोलोगे भविष्य में वही आपके आगे आएगा। और अगला पॉइंट ये है कि सिंपल सी बात है, जो भी हम काम करते हैं, कहीं भी हम काम करते हैं, या मान लीजिए कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज और कोई भी जॉब, कोई भी बिजनेस, हमारा परिवार या किसी और का परिवार बुरा नहीं होता। बुरे होते हैं कुछ लोग, जिनसे हमें 4 कदम की दूरी बनाकर रखनी है। वो इसलिए क्योंकि वो हमारे लिए बुरे हो सकते हैं, लेकिन अपने परिवार और बच्चों के लिए बुरे नहीं हो सकते, इसलिए। और कहते हैं कि हर इंसान, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है, दिन में 3 रूप बदलता है। पहला रूप, कभी तो वो राम बन जाएगा। दूसरा रूप, कभी वो रावण बन जाएगा। तीसरा रूप, कभी वो नारद मुनि नारायण बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि कभी वो हमसे प्यार करेगा, कभी वो गुस्से में हो जाएगा। जब वो गुस्सा आएगा तो आपको पता वो रावण बन जाएगा, और जब उसको प्यार आएगा तो वो राम बन जाएगा। और जब उसको यहाँ की वहाँ की यहाँ लगानी है, यानी कि आज के युग में हम बोलते हैं कलयुग में चुगली, तो वो चुगली लगाना शुरू कर देगा। यानी कि कहने का मतलब है, हर इंसान में अच्छाई भी है और बुराई भी है। हमें उसके अच्छे गुण लेने हैं और बुरे गुण छोड़ने हैं। तो ये हर जगह आपको लोग मिलेंगे, तो आपको ये आपने पहचान करनी है कि वो हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि हर इंसान को ये पता होता है। भगवान ने, इस परमात्मा ने, परमपिता परमेश्वर ने सबको ये शक्ति दी है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अगला पॉइंट, मेन पॉइंट, सबसे बढ़िया मेन पॉइंट ये है कि हम अपने आप से प्यार करें। अपने परिवार को छोड़कर जितना प्यार हम भगवान से करते हैं, उससे ज्यादा प्यार आप अपने आप से कीजिए, अपनी आत्मा से कीजिए, अपने दिल से कीजिए, अपने एक एक अंग से कीजिए। अंग से मैं इसलिए बोल रहा हूँ, किडनी, लिवर, हार्ट, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम महफिल में बैठते हैं तो हमें याद नहीं रहता कि हमारा कौन सा अंग खराब होने वाला और कौन सा नहीं। तो जब हम महफिल में बैठेंगे तो हमें उस टाइम याद रहेगा, एक बार वो हमारे दिमाग में जरूर आएगा कि यार ये मैं खा रहा हूँ, ये मैं पी रहा हूँ, क्या इससे मेरा शरीर तो खराब नहीं होगा। इसलिए हमें अपने शरीर से भी प्यार करना चाहिए। आत्मा से इसलिए करना है क्योंकि देखो, सिंपल सी बात है, भगवान परमात्मा, परम आत्मा, अगर हम परम निकाल दें, आत्मा रह जाएगी, तो वो आत्मा हमारे और आपके बीच में है। यानी कि हम परमात्मा के बच्चे हैं और परमात्मा हमारा
पिता है, यानी कि उसका अंश हर इंसान के अंदर है। और हमारी आत्मा अमर है, जैसे कि भगवान अमर है वैसे ही हमारी आत्मा अमर है, लेकिन हमारा शरीर अमर नहीं है। ये एक बुनियादी है, ये एक बुनियादी चीजें है। अगला पॉइंट, और हमें हमेशा ध्यान में रखना है, हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि जो दूसरे करते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए कि किसी के कारण आप डिप्रेशन में चले गए, तो डिप्रेशन में वो इंसान जानता है आपकी कमजोरी और आपकी कमजोरी का वो फायदा उठाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप अपनी कमजोरी उसको ना बताएं। और अगली बात, मेन बात ये है कि हम जो कर रहे हैं क्या हम सही कर रहे हैं, हमें ये अपने आप से पूछना है क्या हम सही कर रहे हैं। बाकी मेन मैंने पॉइंट बता दिए। अगर कोई किसी का क्वेश्चन हो, किसी का सवाल हो, तो मुझे कॉल मत कीजिएगा। कॉल दिन में कम से कम 20-25 कॉल आती है, मैं कॉल करते करते उठाते परेशान हो जाता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे आप व्हाट्सअप कर दें, व्हाट्सअप नंबर मेरा है, व्हाट्सअप कर दें। आपके क्वेश्चनों का आंसर मैं जरूर दूंगा जैसे मुझे समय मिलेगा। कम से कम दिन में बहुत कॉल आती है। कॉल के ऐसा होता है कि मैं जॉब पे भी होता हूँ, काम भी करता हूँ, तो मैं नहीं उठा पाऊंगा। आप मुझे व्हाट्सअप कर दो, मैं व्हाट्सअप के जरिए आपको उसका आंसर दूंगा। और जितने आप क्वेश्चन करोगे उसका मैं बल्कि उस क्वेश्चन का मैं 4 से 5 आंसर दूंगा। जो आपको आंसर बेटर लगे वो आप चूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वारी हो तो आप मुझे बताइएगा। धन्यवाद। मेरा नाम है BS कुमड़ा, द टाइगर ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, यानी कि मैं हर क्वेश्चन को हैंडल करने का तरीका आपको बताऊंगा। धन्यवाद।